हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज जिस चीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में बताते हैं ना। आज हम प्रीवियस क्लास में जैसा कि हम डिस्कशन किए थे, तो प्रीवियस क्लास में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कशन किया था। और रिलेशन का जो है ना टर्म सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया गया था कि रिलेशन होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास दो घर के बीच में रिलेशन नहीं होता, घर के जो आपके पास सदस्य हैं उनके बीच में क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं, है ना। इस टाइप से मैंने बताया था। अब आप आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी रिलेशन का उसका डोमेन क्या होता है, किसी रिलेशन का रेंज क्या होता है, मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। तो देखते हैं हम लोग डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रिलेशन के बारे में पढ़ चुके थे और एक एग्जाम्पल भी बताए थे। अच्छा, डोमेन आप बोलोगे सर एक ही एग्जाम्पल यार आपने करवाया था, आगे तो एग्जाम्पल करवाया नहीं आपने। मैं बोलूँगा एक से ज़्यादा भी एग्जाम्पल आपके पास हो जाएगा जब मैं डोमेन ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उसके पीछे 2-3 और एग्जाम्पल मुझे देने पड़ेंगे जिसमें रिलेशन भी निकालना पड़ेगा और देन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन भी निकालना पड़ेगा। तो अपने आप उसमें क्लियरिटी आपको हो जाएगा, है ना। देखिएगा, बात कर लेते भाई साहब आपके पास, है ना। डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन ऑफ अ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है समझिएगा ना, ज़्यादा कुछ खास नहीं बेटा। देखिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं आपके पास, देखिए तो इट इज डिनोटेड बाई कितना पास डोमेन को आप डोम ऑफ आर लिख सकते हैं, ऐसा डोमेन ऑफ रिलेशन के बारे में। ठीक है ना, ऐसा लिख दिया अपने पास। अदरवाइज इतना नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन ऑफ आर लिख दीजिए, नॉर्मल सी चीज़ है ना। ठीक है, तो एंड इज डिफाइंड एज, देखिएगा एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है बेटा समझिएगा ना। इसको बारे में मैं आपसे बता दूं कि जो डोमेन ऑफ जो आर है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट विल बी इन आर। मतलब जो आपके पास जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है, रिलेशन के जो अंदर जो एलिमेंट है, रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं आपको पता होगा ऑर्डर पेयर में होते हैं। किसमें होता है? ऑर्डर पेयर में। यानी आपके पास एक्स को वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है ना। तो अगर उस फॉर्मेट में होता है हमारे पास रिलेशन के अंदर एलिमेंट होता है वैसा, तो उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट का यानी उस ऑर्डर पेयर का, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस कोऑर्डिनेट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब पहला एलिमेंट जो होगा, दैट इज द के आपके पास डोमेन ऑफ रिलेशन। याद रखना ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ पे होने चाहिए? आर में से होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हो गया पास सर, यहाँ पर ऑल ए आ जाएगा, ए आ जाएगा फॉर ऑल, क्या पास फॉर ऑल ए, ठीक है, सच दैट, ठीक है ना, ए आ जाएगा सच दैट कितना पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना, बिलोंग्स टू बेटा आर, बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, समझिएगा बात को। यहाँ पे क्या मैं बात हो गया, मतलब जो रिलेशन है ना, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे ए कॉमा बी टाइप का, उस एलिमेंट का जो, अगर इसको ऑर्डर पेयर कह दो या फिर अगर आप इसको कोऑर्डिनेट कह देते हैं, ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट में इसको अगर एक्स बोलते हैं, इसको वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अगर समझेंगे तो एक्स कॉमा वाई होता है कि फॉर्मेट में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर समझो तो ए कॉमा बी, तो पहला एलिमेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड एलिमेंट है, तो पहला एलिमेंट जो है ना बेटा वो बाहर आ जाएगा सीधा। लेकिन हाँ, ए कॉमा बी किस में से होना चाहिए? आर में से होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? आर में से। ठीक है, नेक्स्ट हम रेंज की बात करें। देखिए तो रेंज ऑफ क्या आपके पास, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ देखिए ना रिलेशन आर, देखिए तो ये भी वही बात है, इट इज डिनोटेड बाई, ठीक है ना, आपके पास रेंज ऐसा भी लिख सकते हैं ना, रेंज ऑफ कितना पास आर, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो रेंज आर कुछ भी लिख देना, रेंज ऑफ आर भी ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि आर है, तो कई जगह लोग ऐसे लिखते हैं ना। देखिए डोमेन ऑफ आर बेटा रेंज ऑफ आर एक ही बात है ना, डोमेन ऑफ आर मतलब आर का डोमेन, आर का रेंज, ऐसा भी लिखते हैं लोग, अपने अपने तरीके किसी का लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसमें क्या होगा, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है ना वो आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या हो गया आर। एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? याद रखिएगा आर का एलिमेंट होना चाहिए। कहाँ का एलिमेंट होना चाहिए? आर का एलिमेंट होना चाहिए। आर का एलिमेंट में से जो सेकंड एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो बाहर आ जाएगा, वो रेंज बताएगा किसका? रिलेशन का। किसका बताएगा? रेंज, रिलेशन का रेंज बताएगा भाई साहब ना। चलिए ठीक है, फटाफट नोट कीजिए तो इसको जल्दी से, हम इसको क्वेश्चन बताते हैं आपको। चलिए बेटा देखते हैं ना, नेक्स्ट आएगा।
चलिए देखिए ना, नेक्स्ट हम आगे क्या बता रहे हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं एक दो। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है पास लिखा था, फाइंड क्या पास, फाइंड रिलेशन भी है ना, फाइंड आर मतलब फाइंड रिलेशन इन पोलर फॉर्म, पोलर सॉरी ऐसा बोल सकते हैं, रोस्टर फॉर्म डोमेन ऑफ कितना बेटा, रिलेशन आर एंड रेंज कितना पास, रेंज ऑफ कितना आर। ठीक है, आप देखिए तो वेन आर वेयर कर दीजिए ना, वेयर कितना पास, आर जो है देखिए बेटा, आर के अंदर एलिमेंट कैसा है, ए कॉमा बी है, सच दैट ए, समझ ना, सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी प्लस वन, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी प्लस वन, डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड कितना है पास, ए कितना है देखो तो 1, 2, 3, 4, ए कितना मेरे पास, ए टू बी, अब बी के पास कितना है भाई साहब हमारे पास, बी के पास है देखिए तो 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 है। समझिएगा बात को ना, समझिएगा, क्लियरिटी हो जाएगा। सोल्यूशन की बात करते हैं सर, जहाँ तक आपको पता है सर, जहाँ तक मतलब आपको पता है और मुझे भी पता है कि जो रिलेशन के अंदर जो हम लोग फाइंड द रिलेशन आर भी तो निकालता है, फाइंड द रिलेशन भी निकालना है, किस फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म, मतलब ये तो हमारे पास किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है यार, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में निकालना है, किसको, रिलेशन को यार। तो इस रिलेशन के अंदर ये जो एलिमेंट है ए कॉमा बी कहाँ से आते हैं, ए क्रॉस बी से, क्यों, जो रिलेशन है डिफाइन कहाँ से, ए से बी पर है, ए क्रॉस बी से एलिमेंट आएगा रिलेशन के अंदर, तो निकालिए फटाफट, पहले तो रिलेशन निकाल दीजिए, पहले तो ए क्रॉस बी निकालो ना, तब मजा आएगा आपको। ए क्रॉस बी निकालो, कितना आएगा देखिए, ए क्रॉस बी आपके पास आ गया कितना, ये 1, 3, देखो तो बेटा 1, 3, नेक्स्ट 1, कितना हो गया 4, नेक्स्ट 1, कितना हो गया 5, अगला कितना हो गया 2 से 2, 3, नेक्स्ट 2, 4 और 2, कितना हो गया 5, है ना, नेक्स्ट 3, कितना है 3 है, 3, कितना है 4 है, 3, कितना है 5 है, ठीक है ना। नेक्स्ट 4, 3 है, 4, 4 है, अगला कितना है 4, 5 है ना यार, बस लिखिएगा, हो गया ना इतना। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। ए जो होना चाहिए वो b+1 से छोटा, ठीक है, सही है ना, मेरे ख्याल से सारा एलिमेंट ही आ जाएगा यार, है ना, सारा एलिमेंट आ जाएगा, खतरनाक हो जाएगा तो। ऐसा क्या थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे क्या, हल्का चेंज कीजिए तो, b+1 की जगह b-1 कर दीजिए। बोलोगे b+1 क्यों नहीं कर रहे हैं सर आप, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं, बट पूरा का सारा एलिमेंट आने का चांस है उसमें फिर, ठीक है, 1-2 एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट फिर आ जाएगा, b-1 कर देते हैं, दैट्स बेटर ना। चलिए देखिएगा सोल्यूशन के बारे में। अब आर निकालिए, आर क्या आएगा, आर के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी से आते हैं, ए क्रॉस बी से हर एक एलिमेंट जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए कॉमा बी, ये ए है ये बी है, तो बी कितना है, बी है 3, अब ऐसा करो बी कितना घटा 3 है, 3 में से 1 घटा दो, कितना आ गया 2, 2 1 से छोटा है बराबर है क्या, मतलब 2 जो है 1 जो है 2 से छोटा है बराबर है, बिल्कुल सही बात है, तो 1, 3 आ गया, 1, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 1, 4 आएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा, 1 है, 4 में से 1 घटा हुआ कितना आ जाएगा, ए कॉमा बी, तो बी क्या है 4, 4 में से घटा हुआ 3, 1 क्या 3 से छोटा है क्या, बिल्कुल आ जाएगा, तो 1, 4 भी आ जाएगा। नेक्स्ट 1, 5 भी आपके पास आ जाएगा, 2 की बात है, 2, 3 आएगा, 2 में से क्या कर देंगे आप, देखो ए 2 है बी 3 है, तो 3 में से 1 घटा कितना 2, तो 2 में से 2 चला जाएगा, कितना हो गया, सॉरी बेटा 3 में से 1 चला गया, 2 बच गया, 2 लेस देन और इक्वल टू 2, सही बात है, ये 2, 3 भी आ गया। नेक्स्ट 2, 4 आएगा क्या, आ जाएगा, 2, 4 भी आ जाएगा, क्यों, ए 2 है, अब बी कितना है 4, तो 4 - 1 कितना 3, 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है, सही बात है, 2, 5 भी आ जाएगा। नेक्स्ट आगे 3, 3 आएगा क्या, देखो तो नहीं आएगा, क्यों, यहाँ पर 3 रख के देखो बेटा अपना, बी की जगह 3 रखो, तो यहाँ पे ए की जगह 3 हो गया, बी की जगह 3 रखो, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आपके पास आएगा, 3 - 1 कितना 2 आ जाएगा, 3 क्या 2 से छोटा होता है जी, नहीं होता है, ये नहीं आएगा, 3, 4 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, 4 - 1, 4 माइनस कितना हो जाएगा
1 हो गया, है ना। फिर तो वही बात हो गया, कुछ खास बात बना नहीं बेटा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3,4 आ जाएगा आपके पास, कोई खास दिक्कत नहीं है। 3,5 भी आ जाएगा, सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट 4,3 आएगा क्या? नहीं आएगा। बी की जगह 3 माइनस 1 कितना 2, 4 2 से छोटा है, बिल्कुल गलत बात है, ये भी खत्म हो जाएगा। ये 5 इतना आ गया, 5 माइनस कितना आ गया 2, तो ये भी आपके पास आ गया कितना 4,5 आ गया, 4,5 आ गया यार। ये रिलेशन आ गया, ये जो रिलेशन है रोस्टर फॉर्म में आपके पास ये आ गया, रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, डोमेन ऑफ आर एंड रेंज की बात, ठीक है। तो डोमेन ऑफ कितना आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ये जो रिलेशन है इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर है उसका पहला एलिमेंट, ये ऑर्डर पेयर है, पहला एलिमेंट कितना है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो ये रिलेशन के अंदर का एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 भी आ गया। 3,4 है, 3,5 है, 4,5 है, तो इसमें से 3 आ गया, इसमें से 3 हो गया, इसमें से 4 आ गया था, तो 4 हो गया, ये डोमेन हो गया। रेंज की हम बात करते हैं, रेंज ऑफ कितना आर की बात करते हैं, रेंज ऑफ आर की बात करें। रेंज ऑफ अगर आर की बात करेंगे तो ऑर्डर पेयर का कौन सा एलिमेंट लेना है आपको, सेकंड एलिमेंट। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3, 4, 5, इतना ही दूर से मिल चुका है, बाकी सब जगह वही मिलेगा, 3, 4, 5, फिर 4, 5, 5, 5, सब जगह से सेम मिलेगा। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हैं सबका अगर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है, तो या तो 3 आएगा, सॉरी 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, वो रिपीट नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है ना। तो ये आपके पास डोमेन ऑफ आर हो गया, ये रेंज ऑफ आर हो गया, ठीक है, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से ना। चलिएगा ना। क्वेश्चन मैंने क्या बोल दिया पास देखिए तो, फाइंड रिलेशन आर इन किस में आपके पास रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में भी मांग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ कितना बेटा आर, फाइनली एंड रेंज ऑफ आर, एंड कितना है रेंज ऑफ आर। आप लीजिए वेयर आर जो ऐसा एलिमेंट है कि ए कॉमा बी हो गया, ठीक है ना, सच दैट ए और ए जो बेटा ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी का जो रिजल्ट है जब भी होगा तो कितना होगा पास 4 से बड़ा होगा, जब भी होगा तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट होना चाहिए 4 और 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए यार, बस, है ना। ये इसको 5 ही कर दिया, ज़्यादा बेटर है। कितना कर दिया मैंने, 5 कर दिया, 5 और 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आपके पास डिफाइंड ऑन, ये डिफाइंड कहाँ पे है देखिएगा, डिफाइंड ऑन कितना है ए कितना है बताना, ये है 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है ना। तो सर बी जो है वो है आपके पास भाई साहब कितना देखिएगा, मतलब 3, 5, 6 है, 3, 5, 6 है ना। देखिएगा बोलोगे सर अब फिर से यार एक क्रॉस भी निकालना पड़ेगा क्या, हमें बिल्कुल निकालना पड़ेगा, बिना निकाले हुए काम चलेगा आपको। देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ बेटा, इसलिए आपके पास इतना कुछ कर रहा हूँ। मैं बता दूँ इतना करने की ज़रूरत है भी नहीं, इतना करने की ज़रूरत है भी नहीं, शॉर्टकट तरीका भी बताऊँगा मैं आपको। अब मैं एक क्रॉस भी बोलोगे तो नहीं भी निकालूंगा, एक क्रॉस भी निकालना जरूरी है क्या, अब नहीं निकालते हैं ना, चलो ठीक है। हमने बोला ए क्रॉस बी, या फिर निकाल दो पहला बार, चलो ना एक लास्ट क्वेश्चन है जब मैं ए क्रॉस बी निकाल दे रहा हूँ, इसके आगे जब भी हम बनाएंगे तो ए क्रॉस बी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस बी निकालो तो फटाफट कितना आ जाएगा 1, 3, नेक्स्ट 1, कितना बेटा 5, 1, कितना है 6 है ना। इसको भी फिर से चेंज करो यार, लेस देन और इक्वल टू कितना करो बेटा 5 करो ना, लेस देन और इक्वल टू कितना करो 5 करो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो बकवास फिर से वही बात आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1, 6 हो गया, नेक्स्ट 2, कितना है 3 है, 2, कितना है यार 5, 2, कितना है 6 है ना। 3 से स्टार्ट कर देते हैं, 3, कितना है 3 है ना, और 3, कितना है 5 है, 3, कितना है 6 है। नेक्स्ट 4, कितना है 3 है, 4, कितना है 5 है, 4, कितना है 6 है। 5 की बात कर लेते हैं, 5, कितना है 3 है, ठीक है। 5, कितना है 5 है, और 5, कितना है 6 है ना। ये हो गया आपके पास, समझिए बात को। एक क्रॉस बी मिल गया, 15 एलिमेंट होंगे, 5, 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है ना। रिलेशन आर
सर आर के अंदर वही एलिमेंट आएगा, आर के अंदर वही एलिमेंट आएगा जिस रूल को फॉलो करेगा। मतलब जो भी ऑर्डर है ए कॉमा बी है, ए प्लस बी करने पे 5 से छोटा आना चाहिए। 1,3 करेंगे कितना आ जाएगा 4, 4 से 5 से छोटा है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो इसको लिख दीजिए कितना 1, कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट 1,5 6 आ गया क्या? 5 से छोटा है? नहीं आ रहा है। 1,6 भी नहीं आएगा। 2,3 आएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। देख लो 2,3 करेंगे बेटा तो कितना आ गया? 2,3 करेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया। 5 से छोटा बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। 2, कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट 2,5 नहीं कर सकते, 2,6 3,3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अब शायद कुछ भी नहीं कर सकते है ना। यही आ गया फाइनल आपके पास। दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। डोमेन की हम बात कर लें। डोमेन, डोमेन ऑफ कितना आर। किसी रिलेशन के डोमेन की बात करेंगे तो उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट हैं, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1,3 है। 2 पहला ऑर्डर पेयर का पहला, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कितना 1, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कितना 2। ठीक है, तो 1,2 दिस इज द पास डोमेन। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रिलेशन आर, तो कितना हो जाएगा? इसमें भी इस ऑर्डर पे भी लास्ट एलिमेंट 3 है, इस ऑर्डर में भी लास्ट एलिमेंट 3 है, तो ये आपके पास रेंज ऑफ आर हो गया, रेंज ऑफ आर हो गया है ना। तो फाइनल हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि किसी भी आपके पास जो ये है रिलेशन है, किसी भी कैरेक्टर पास रिलेशन है, उसका आप कैसे, एक तो एक पता चल गया होगा पिछले क्लास में मैंने रिलेशन निकालने का कितने क्वेश्चन दिए थे? 1 क्वेश्चन। अब देखो रिलेशन निकालने का भी 2 क्वेश्चन हो गया सामने आपके पास, डोमेन रेंज का भी 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो क्लैरिटी आपके सामने होना चाहिए यार, सब कुछ आ जाएगा। ये मत सोचिएगा कि सर इसके पहले वाले जो लेक्चर हैं उसमें अपने क्वेश्चन कम करवाए थे, आगे जाते जाते क्वेश्चन हो जाएगा आपका, है ना। जिसमें कुछ नोट पॉइंट है यार, उसके बारे में बता दूं मैं आपको। नोट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, 2 नोट पॉइंट है, इसको फटाफट आप लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है ना। नोट पॉइंट देखिएगा, जैसे नोट पॉइंट नंबर कितना है आपके पास? फर्स्ट नंबर और नोट पॉइंट क्या है आपको याद होगा? आर के अंदर जो एलिमेंट आता है बेटा ए क्रॉस बी से आता है। कहाँ से आता है? ए क्रॉस बी से। याद रखिएगा आर के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है ए क्रॉस बी से आ रहा है। अगर आर डिफाइंड ऑन ए है, सिर्फ ए सेट पे है, यानी आर के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो ए क्रॉस ए से आ रहा है। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आर के अंदर जब भी एलिमेंट आता है तो ए क्रॉस बी से आता है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट के डेफिनेशन पे जाइए आप, है ना। तो नोट पॉइंट फर्स्ट में क्या है कि सर रिलेशन आर जो होता है, रिलेशन आर जो होता है, दिस इज द सबसेट ऑफ कितना आपके पास बताइएगा? ए क्रॉस बी, वेयर आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी, वेयर आर डिफाइंड ऑन ए क्रॉस बी। आगे देख लीजिए ना, नोट पॉइंट 2 यार, नोट पॉइंट कितना है 2, समझिएगा। एक चीज़ और, नोट पॉइंट 2 क्या है? कितने रिलेशन डिफाइन करते हैं? याद रखिएगा आर के अंदर जो एलिमेंट आता है बेटा, आर के अंदर जो एलिमेंट आता है कहाँ से आता है? ए क्रॉस बी से आता है भाई साहब, ए क्रॉस बी से आता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं? जितना उसका सबसेट बनेगा। क्यों? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर ए क्रॉस बी का क्या है? सबसेट है। तो जितना सबसेट बना सकते हैं उतना रिलेशन बन सकता है बात ना। आपको याद करिएगा, मैं बता दूं इसके बारे में। अगर हमारे पास कोई एक सेट ए होता था जिसके अंदर अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे, सेट ए के पास अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट होता था, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उस सेट का होता 2 टू द पावर m होता था। याद है आपके पास कि भूल गए आप? याद होगा, ठीक है। हमने बोल दिया, क्या दिखाता हूँ? लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर कितना है? m, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n है। ए के पास m एलिमेंट, बी के पास एलिमेंट। आप लिखेंगे देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, देन याद करिए नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी अब बराबर कितना होता था? याद कीजिए mn होता था। क्या होता था? mn। याद है आपके पास? mn होता था। आप क्या लिख देंगे? देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। आप mn के अंदर कितने एलिमेंट हैं? सॉरी, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट है? mn। याद है ना, ए क्रॉस बी कहीं तो सबसेट चाहिए। आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है भाई साहब। तो आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए क्रॉस बी के पास mn एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर mn। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर, है ना बेटा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर mn। 2 टू द पावर क्या बेटा? mn। ठीक है, मैं बता दूँ 11th क्लास का जो आपका रिलेशन है वो यहीं तक है। इसके बाद 11th क्लास का रिलेशन आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जब क्लास में हम मिलेंगे आपसे तो जो रिलेशन पढ़ेंगे ना
वो क्लास 12th का पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चल ठीक है, क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो लगातार जाता रहेगा आपके पास।